किस तोहफे की बात कर रहे थे आप वकील साहब? वो ये फोटो जमीला की है। कई बरसों से मेरे घर की शेल्फ में सजी हुई थी। मगर आप दोनों के प्यार को देखकर मुझे एहसास हुआ कि इसे यहां होना चाहिए। मुझे गलतफहमी थी कि शायद ये मुझसे प्यार करती रही है। मेरा तो भरम ही टूट गया। ये तो हकीकत में आपसे प्यार करती हैं, इसलिए इस तस्वीर को भी आपके पास ही होना चाहिए। शुक्रिया। और मैंने इसकी जगह पर अपने डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स वो सजा दिए क्योंकि यही वो डिग्रीज और सर्टिफिकेट जिनकी वजह से इतनी शोहरत मिलती है, इतनी मकबूलियत मिलती है ना। वैसे मेरी अम्मी मरूमा कहा करती थी कि जबरदस्ती के प्यार और बासी खाने और मतलबी दोस्तों से दूर रहा करो। तो इसीलिए हमने आज एक बार फिर से अपनी अम्मी की इस कहावत पर यकीन करके अमल कर लिया। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग सीरियस क्यों हो गए? बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। वैसे हमें आपकी शरीके हयात से मोहब्बत तो थी, ये जानकर तो बहुत बुरा लगा होगा आपको। पाकीज़गी से की गई मोहब्बत कभी बुरी नहीं होती वकील साहब। आप तो बचपन से जानते हैं ना। हमने तो निकाह वाले दिन पहली बार देखा था इन्हें और हमें इनसे मोहब्बत हो गई थी। जब एक बार देखने से हमें मोहब्बत हो सकती है तो आप तो कई बार इनसे मिले हैं, आपको तो मोहब्बत होना लाजिम थी। वाह 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 नवाब साहब, क्या बात कह दी आप। वैसे जमीला, इतनी बड़ी बात कहने की मुझ में तो कभी हिम्मत ना थी जो नवाब साहब ने कह दी। यानी मेरी मोहब्बत को इतनी इज्जत दे दी इन्होंने। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, इस दुनिया में अगर आपकी मोहब्बत के कोई लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब हैं। चाचा जान चाय। वाह वाह वाह, जबरदस्त चाय बनाई है भाई। वकील साहब ये लीजिए। अरे लाइए 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 लाइए। फीस है आपकी जो आपने हमसे कही थी, देख लीजिए। वकील की फीस बड़ी अहमियत रखती है। तसला की है ना? जी। हम ये केस आपकी मदद के बगैर जीत नहीं सकते थे। ये 10 लाख तो कुछ भी नहीं। आपने तो हमें हमारी खोई हुई इज्जत और दूसरी जिंदगी दोनों वापस ला के दी। नवाब साहब ऐसा कुछ नहीं है, करने वाली जात तो ऊपर बैठी है ना। हमने सुना कि हमारी बेटी जब इस घर में आई थी तो खाली हाथ आई थी। ये लीजिए इसके जहेज के 10 लाख। हम उस वक्त तो जहेज के पैसे दे नहीं सके थे, लेकिन इस वक्त दे रहे हैं। खुश रहे, आबाद रहे। वकील साहब, आपने खुशी को बेटी कह दिया, बस काफी है हमारे लिए। खुशी इस घर में खाली हाथ आई जरूर थी, लेकिन किन हालात में आई थी ये भी आप जानते होंगे। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद हमारे जवान बेटी की मौत, उन सारी चीजों के बाद खुशी और चांद का बेटा ही तो घर में है हमारे, और वो खुशी की वजह से है।
हमारी खुशी ने तो हमें पोता लाके 100 करोड़ का जहाज दे दिया। ये 10 लाख रुपए क्या चीज है। आप ये रखिए, ये आपकी फीस है। नवाब साहब, आपकी अगर फिल्मी डायलॉग्स खत्म हो चुके हो तो मैं कुछ कहूं? जी। नवाब साहब, ये पैसे खुशी के हैं और खुशी का बाप ये कह रहा है अल्ताफ हुसैन, और अल्ताफ को इनकार सुनने की आदत है नहीं। अरे वाह, ड्रम स्टिक्स, बिस्किट्स, चाय 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 चाय। मेरे दोस्त, मुझे अफसोस है कि ना चाहते हुए भी पहली बार जिंदगी में मुझे एक गलत काम करना पड़ा। लेकिन इसके साथ खुशी भी है कि अगर ऐसा हुआ मुझसे तो तुम्हारे बेटे के लिए हुआ, अपने भांजे के लिए हुआ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अमन का क्या होता, सोच के ही अजीब सा लगता है। और अमन की जिम्मेदारी तुम्हारे बाद मेरी ही है। तो मुझे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन अमन को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। और मैंने तुमसे ही तो सीखा है। ये सब तुम ही तो कहते थे कि अच्छाई के लिए किया गया गलत काम भी गलत नहीं होता। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरमान भाईजान। मैंने क्या किया भाभी? आपने जानबूझकर मुझे उस नंबर तक पहुंचाया, मुझे मोहरा बनाया ताकि मैं हार जाऊं और खुशी जीत जाए। हाँ, आप गलत सोच रही। और असगर में खुशी मेरे साथ रहने में मेरा क्या फायदा देखती हैं? कुछ तो होगा ना अरमान भाईजान, तभी तो आपने पैसे लगाकर उसके नकली मामू मोमानी को खड़ा किया है? लेकिन आप शायद एक बात भूल गए कि अगर कहीं खून हुआ है और खून अफसाना सईद नहीं किया है तो पुलिस तो खामोश नहीं बैठने वाली। ना बैठे खामोश। कर ले अरेस्ट पुलिस खुशी को, मुझे क्या। लेकिन शायद आप भूल रही हैं भाभी कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि पुलिस कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करेगी। मैं पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ अरमान भाईजान, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। खुशी की हार में मेरी जीत थी और आपने मुझसे मेरी वो जीत दूर कर दी है। You know what? मुझे असलम भाई ने सब बता दिया है। तो फिर एक काम करें, आप चीखें, चिल्लाएं, शोर करें और सबको बताएं कि ये सब हमने किया। चीखना चिल्लाना तो हमें आता ही नहीं, शोर शराबा तो हम करते ही नहीं। बल्कि ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम आपको गलत साबित नहीं कर सकते। हाँ, मगर आज से आप एक बात जरूर याद रखिएगा, वो ये कि अब इस घर में हमारे दो दुश्मन हैं, एक खुशी और दूसरे आप। आप भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप मेरी भाभी हैं और हमेशा मेरी भाभी रहेंगी। और मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। चलें खुशी बेटा,
घर चले, बहुत देर हो गई है। अब्बू आप जाके आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी कैसर भाई के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। भाभी, ये आपके लिए। ये किसने भेजा है? भाभी, देने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, वैसे कार्ड लिखा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गुलदस्ता किसने भेज दिया? ये फूल या गुलदस्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये देखिए कि भेजने वाले ने इसमें लिखा क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अभी भी शक है कि आप अफसाना सईद हैं। क्या करें, आखिर है तो पुलिस वाला, और वो भी ऐसी फैमिली से है जिनके 50 एकड़ में सिर्फ घोड़े बांधे जाते हैं। और वो ये पुलिस की नौकरी सिर्फ 45,000 के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो तो लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है, पाकिस्तान से क्राइम को ख़त्म करना चाहता है। तब्दीली लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। अच्छी कोशिश है, लेकिन इस हरकत पर हम उन्हें लीगल नोटिस भेज सकते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सच को झूठ झूठ बोलने से वो झूठ नहीं होता, या झूठ को सच सच बोलने से वो सच नहीं होता। केस तो हम जीत गए हैं। हाँ, केस तो हम जीत चुके हैं। ये क्या है चाचा? एसपी साहब ने भेजा है, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कागज पर। अच्छा, अफसाना सईद, वाह। आखिर पुलिस वाला है ना, वो भी हारा हुआ, खामोश होके कैसे बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो क्या कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने दे खंबा, कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये फिलहाल आराम का वक्त हो गया, आप लोग भी आराम करें। एसपी साहब, 100 बार भी सच को झूठ कहोगे तो सच सच ही रहेगा। और मेरा दावा है कि तुम कुछ भी कर लो, इस सच को कभी झूठ साबित नहीं कर पाओगे।
हेलो, कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अभी तक सोई नहीं? बस सोने ही जा रही थी। नींद नहीं आ रही है ना? हाँ पापा, आपको पता है नकली मामू मुमानी को पैसे अरमान भाई ने दिए थे। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे करेंगे। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी जाके अब्बू जी को सारी हकीकत बता दूं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। अगर तुमने ऐसा किया तो जो थोड़ी बहुत इज्जत उस घर में तुम्हारी है ना, वो भी नहीं रहेगी और तुम्हारा शुमार उनके दुश्मनों की फहरिस्त में हो जाएगा। बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। मैं चुप नहीं रह सकती पापा। अगर तुम खामोश नहीं रह सकती तो सोच लो उस घर में भी नहीं रह सकती। बेटा, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का ससुराल बर्बाद हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उस घर की बर्बादी का ख्वाब देखते देखते तुम खुद बर्बाद हो जाओ। अरे बेटा, दिमाग से काम लो। कुछ ऐसा करना होगा कि उस घर में तबाही भी आ जाए और तुम्हें भी कुछ ना हो। मगर पापा ऐसा कब होगा और कैसे होगा? उस असलम के बच्चे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे होगा, जरूर होगा बेटा। थोड़ा सब्र से काम लो, वक्त लगेगा। हथेली पर सरसों नहीं उगती। बेटा, तुम्हारी खातिर मैं उस घर के बिजनेस को तबाह कर दूंगा। लेकिन बेटा, इस वक्त मेरा हाथ जरा तंग है। अभी चंद दिनों पहले ही एक फैक्ट्री बंद हुई है और काफी पैसा तुमने शेयर्स के चक्कर में असलम को दिलवा दिया है। थोड़ा मुझे वक्त दो। जिस कुर्सी पर तुम्हारा ससुर बैठा है ना, उस कुर्सी पर तुम्हें बिठा कर रहूंगा मैं। पापा, ये मैं कब से सुनती आ रही हूँ, मगर वो वक्त आएगा कब? कब आएगा ये पता नहीं है बेटा, लेकिन आएगा जरूर, जरूर आएगा। अल्लाह हाफिज। अरमान भाई। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने भांजे के लिए किया। जी मैं जानती हूँ कि आपने वो सब अपने भांजे के लिए किया है, लेकिन उसमें मदद मेरी भी तो हो गई। इस घर से मेरा हमेशा से एक झूठ का रिश्ता रहा है, जिसे आपने हमेशा सच साबित किया है। चाहे इस घर में मेरे रहने का मामला हो या अफसाना सईद होने या ना होने का, आपने मुझे हमेशा मुसीबतों से बचाया है। इसीलिए अब मैं भी कोशिश करूंगी कि आपकी हर बात को सच साबित कर सकूं। आपको कभी झूठा नहीं होने दूंगी मैं। अब इस घर में मैं ही नहीं बल्कि इस घर का हर फर्द आपके साथ खड़ा है। इस घर में हर तरफ सिर्फ रिश्तेदार ही रहते हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जहां एक मददगार रहता है, और वो कमरा आपका है। मुझे नहीं पता कि इन हालात में एक मर्द और औरत की दोस्ती हो सकती है या नहीं, लेकिन
आप मुझे अच्छे लगे। क्या क्या मैं आपको दोस्त कह सकती हूँ? दोस्त? मेरा एक ही दोस्त था, चला गया। उसी की दोस्ती आज तक यहाँ निभा रहा हूँ। आपने दोस्ती की ऑफर की, उसके लिए आपका शुक्रिया। रात काफी हो चुकी है, आप जाके आराम कर लें। जी। सोहा, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ भाभी। अच्छा, आओ मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊँगी। इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर दूंगी, आ जाओ। अच्छा ठीक है। नाश्ता किया? नहीं अभी तक तो नहीं। जब भी मैं ऑफिस में होती हूँ मुझे अमन की बहुत टेंशन होती है। भाभी आप उसकी फिक्र ना किया करें, उसे मैं संभाल लेती हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि भाईजान तो आपके साथ काफ़ी देर में हैं, हमें कभी याद करते थे? हाँ, मेरे साथ तो कुछ ही वक्त गुजारा है, सारी ज़िंदगी तो तुम लोग के साथ रहे। हाँ, लेकिन एक बात वो हमेशा कहते थे कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमेशा मैं खुशियों में घिरी रहूँगी। अच्छा, तो फिर कैसा लगा आपको यहाँ आके? बिल्कुल सही कहा था। अच्छा खैर, तुम सुनाओ, उस दिन के बाद शायान से कोई बात हुई? नहीं भाभी, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आपको पता है आज ही के दिन उसने 4 साल पहले मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, वाह भाई, तुम्हें तो दिन भी याद है। मैं कुछ भी नहीं भूली भाभी। सोहा, खुश रहा करो, तुम उदास क्यों रहती हो? आपके साथ रह रही हूँ तो खुश रहना भी सीख जाऊंगी। अच्छा, इसलिए तुम उसी कॉफी शॉप जा रही हो जहाँ तुम और शायान पहली बार मिले थे? जी भाभी। मैं भी चलूं? नहीं भाभी, पता नहीं, मैं शायद वहाँ रो दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप ऑफिस जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जाऊंगी, लेकिन तुम वादा करो कि तुम आंसू नहीं बहाओगी। आई प्रॉमिस, मैं कोशिश करूँगी। आप यहाँ? जी हाँ, आज ही के दिन किसी से यहाँ मुलाकात हुई थी, सोचा उस दिन को सेलिब्रेट कर लूँ। आया तो अकेला था, अब तुम भी यहाँ हो तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर लेता हूँ। आपको ये दिन याद था? मैं कुछ भी नहीं भूला, बस हालात कुछ ऐसे हैं कि जानबूझकर भूलना पड़ रहा है। खैर, खुशी भाभी नहीं आई।
अच्छा, हाँ हाँ भेजो। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आज सुबह सुबह थाना? जब आप शाम को मेरे ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता रखने आ सकते हैं तो मैं सुबह सुबह आपके थाने नहीं आ सकती। यानी कि आप शिकायत करने आई हैं? नहीं, थैंक यू बोलने आई हूँ। क्या है ना कि आज के दौर में लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं और ऐसे में आप फूलों का गुलदस्ता भिजवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे माफ कीजिएगा, आपसे गलती हो गई है। अच्छा, कैसी गलती? आपने नाम गलत लिख दिया। वैसे कुछ पता चला अफसाना सईद का? जैसे ही पता चले मुझे जरूर बताइएगा। जी जी जरूर। वैसे आपको इतना जरूर बता दूंगा कि मेरे हिसाब से केस क्लोज हो चुका है, लेकिन हाँ, अगर दोबारा खुलेगा तो फिर से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि कानून की हिफाजत करना और मुजरिमों को सजा दिलाना फर्ज बनता है।